न्यूज़ फॉर सिटी में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं देश दुनिया से जुड़े ताज़ा समाचार। सर, दिल्ली विश्वविद्यालय में काफ़ी सारे संगठन काम कर रहे हैं और किसी न किसी संगठन को किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का श्रेय मिला हुआ है। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी के साथ आप जुड़े हैं और आम आदमी पार्टी के जो संगठन है उसको आप लीड कर रहे हैं। इस बार आपके कुछ उम्मीदवार आपने उतारे थे विद्वत परिषद के लिए, उसमें आपका उम्मीदवार जीत करके आया है। अब क्या उम्मीद लग रही है कि आम आदमी पार्टी का जो संगठन धीरे धीरे मजबूत हो रहा है और डूटा में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं आपकी? देखिए, आम आदमी पार्टी ने एक सर्वे कराया था और उस सर्वे में ये पाया कि हमें पता चले कि कौन दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक हितों के लिए काम कर रहा है। और सर्वे कराने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया और बुलाकर के 25 जुलाई 2020 को मुझे जो है आम आदमी पार्टी का जो शिक्षक विंग है उसका इंचार्ज बनाया। और 25 जुलाई से लेकर के और अब तक जो आम आदमी पार्टी के टीचर विंग ने काम किए हैं उसी के आधार पर जो है मैंने इस बार 2 कैंडिडेट जो है एकेडमिक काउंसिल में उतारे हैं और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि ईसी में उतारा है। और जो एक कैंडिडेट हमारी जो है पहले ही जो है निर्विरोध जीत चुकी है, कोटा है, उस महिला कोटे के अंतर्गत आम आदमी पार्टी की जो हमारी उम्मीदवार थी श्रीमती आशा रानी जी, वो जीत चुकी है। तो ये पहली बार जो है आम आदमी पार्टी का जो डीटीए विंग है उसकी पहली जीत जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर हुई है। और इसका श्रेय जो है मैं आम आदमी पार्टी के उस टीचर विंग को देना चाहता हूँ, जो कि उनकी एकजुटता, उनका सहयोग हमेशा जो है मुझे मिलता रहा है। और आशा है कि आने वाले समय में 12 फरवरी को यदि यही सहयोग हमारा टीचर्स का मिलता रहा तो दूसरा कैंडिडेट हमारा जो श्री सुनील कुमार एकेडमिक काउंसिल के लिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए जो है हमारे डॉक्टर नरेंद्र कुमार पांडे जो रामलाल आनंद कॉलेज से सबसे सीनियर इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर कोई सीनियर व्यक्ति है इन चुनाव में तो वो पांडे जी है। और पांडे जी को भरपूर समर्थन जो है टीचर्स का मिल रहा है। सर, जो टीचर संघ है वो इस तरह के कैंडिडेट आपके उम्मीदवार जीत रहे हैं, इन जीत के पीछे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की नीतियां और आपका मेहनत जो है वो दोनों ही मिलके काम कर रही हैं? जी, इसमें बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी ने एक शिक्षा के स्तर पर मॉडल दिया है, उस मॉडल को न केवल दिल्ली से बाहर बल्कि विदेशों में, मैं कहूँगा विदेशों में भी उस मॉडल की जो है पूरी प्रशंसा हो रही है। और आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि जिस प्रकार से हमने अपना एक मॉडल स्थापित किया है दिल्ली के स्कूलों के लिए, ठीक उसी प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय में जो हमारे 28 कॉलेज है, 12 हमारे 100% जो है वित्त पोषित है और 16 जो है हमारे 5% जो है वित्त पोषित है। हम चाहते हैं कि इन 18 कॉलेजों में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्लस अंबेडकर कॉलेज, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी, डीटीयू, सुभाष चंद्र और अनेक जो मेडिकल कॉलेज है उनमें भी वही मॉडल स्थापित करना चाहते हैं, जिससे कि दिल्ली ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जो है एक मॉडल जो है लोगों के सामने प्रस्तुत हो। सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा समस्या रहती है हेड ऑफ टीचर की कि उनको परमानेंट वो होते नहीं है, लेकिन संशय की तलवार हर वक्त लटकी रहती है। इस पे आपका क्या रुख रहेगा आपकी पार्टी का? और देखिए, इसके लिए ये आज एडहोक आज से नहीं है और जो भी सरकार आई केंद्र के अंदर, इससे पहले जो है कांग्रेस की सरकार थी, आज जो है भाजपा की सरकार है केंद्र में। और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जहां 500 एडहोक थे, आज 5000 से ज़्यादा हो चुके हैं। और ये सबसे बड़ा कारण है सरकार का कि और सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं, हर महीने जो है सेवानिवृत्त हो रहे हैं और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है एडहोक की। और एडहोक की समस्याओं को किसी ने भी नहीं उठाया है। जब से मैंने आम आदमी पार्टी के टीचर विंग का कार्यभार संभाला है तभी से हमने एडहोक की समस्याओं के समाधान के लिए कॉलेज टू कॉलेज जा कर के उन चेयरमैन के साथ मीटिंग करके कि जितना भी जल्दी हो सके आप रोस्टर को पास कराइए और रोस्टर को पास कराने के बाद
समायोजन / स्थायीकरण की प्रक्रिया जो है जल्द से जल्द आरंभ हो। और इसके लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद मान्यवर श्री सुशील गुप्ता जी ने बाकायदा जो है समायोजन को लेकर के एडहोक के समायोजन और स्थायीकरण के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को भी पत्र लिखा है। और केंद्र में जो है मानव संसाधन विकास मंत्री श्री पोखरियाल जी को भी लिखा है कि आप 5 दिसंबर 2019 के पत्र के आधार पर किसी भी एडहोक टीचर को जब तक कि वह स्थायी नहीं हो जाता आप किसी को निकालेंगे नहीं। और साथ ही साथ एडहोक टीचर जो इतने लंबे समय से लगा हुआ है उसको जहाँ पर वो पढ़ा रहा है वहीं उसको स्थायी किया जाए। तो और हमारे एजेंडे में भी दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव के एजेंडे में हमारा पहला ही एजेंडा यही है कि जो एडहोक जहाँ पढ़ा रहा है उसको वहीं पर स्थायीकरण किया जाए, उसका समायोजन किया जाए। जब दिल्ली विश्वविद्यालय में एक साथ स्क्रीनिंग और स्क्रूटनी के माध्यम से शिक्षकों का प्रमोशन हो सकता है तो क्या समायोजन स्थायीकरण की प्रक्रिया नहीं हो सकती? ये हमने सवाल उठाए हैं। तो एडहोक की समस्या के समाधान के लिए आम आदमी पार्टी का टीचर विंग जो है पूरी तरह से उनके साथ है और जल्द ही इसका नतीजा आएगा। और हम वाइस चांसलर को भी लिखने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जहाँ जहाँ कॉलेजों में चेयरमैन है वो चेयरमैन जो है अपने यहाँ एक एजेंडा के थ्रू एक प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं समायोजन के लिए कि हम आने वाले समय में जल्द ही एडहोक टीचर बल्कि हमारा तो ये है कि किसी भी टीचर को एडहोक ना किया जाए, टीचर ही होता है। और जितनी जल्दी ये हमारे साथ जो है स्थायी होकर के आएंगे अपनी लड़ाई अपने आप जो है ये खुद लड़ेंगे। अब तो खुद लड़ाई हम लड़ रहे हैं इनके लिए, लेकिन जब वो स्थायी हो जाएंगे तो एक टीचर जो है अपने अधिकार और कर्तव्यों के लिए खुद जो है अपने कॉलेज में लड़ेगा। सर, एक देखा जाता है कि सोसाइटी में जब हेडहोक और परमानेंट की जब कैटेगरी डिवाइड हो जाती हैं टीचरों के बीच में तो कहीं ना कहीं उसके मनोबल में कमी आती है, या टीचर जैसे स्टूडेंट्स में भी आ जाता है कि यार ये तो परमानेंट है, ये टेम्परेरी मतलब एक ऐसा आ जाता है। तो इन तमाम मुद्दों को अगर ध्यान में रखा जाए तो आपका कुछ प्लान है कि आने वाले आपका जब आम आदमी पार्टी विंग मजबूत होती है, डीटीए जो आपकी मजबूत होती है, तो आप कुछ अलग से कुछ इनको देंगे कि या आपकी पार्टी कुछ ऐसा करे कि टीचर्स के लिए कि वो स्थायी हो जाएं और उनके आत्म सम्मान को ठेस ना पहुंचे और उनका मनोबल बढ़ा रहे? ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया है और इसके लिए डीटीए पूरी तरह से तत्पर है। हम जल्द ही जो है एक प्रस्ताव जो है डीटीए जो है माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को जो है ये एक एजेंडे के थ्रू और एक प्रस्ताव के थ्रू जो है उनको दे रहा है कि जिन एडहोक टीचर्स जो हमारे 28 कॉलेज हैं उन 28 कॉलेजों में, क्योंकि एडहोक कहना बहुत सारे जब हमारे पास बच्चे आते हैं कि सर वो तो एडहोक टीचर है, और एडहोक टीचर जब हमारे साथ बैठा होता है तो उसको भी थोड़ा सा महसूस होता है एक आत्मग्लानि की तरह से कि देखिए मुझे एडहोक टीचर कहा जा रहा है। और बच्चों के मन में भी जो है इस तरह का सवाल आता है कि एक परमानेंट टीचर है, एक एडहोक टीचर है, एक गेस्ट टीचर है, एक टेम्परेरी टीचर है। तो ये जो 3-4 श्रेणियां बनाई गई है, इन 3-4 श्रेणियों को समाप्त करके हम एक ही श्रेणी लेकर के आने चाहते हैं, वो है टीचर्स। टीचर होता है, कोई एडहोक नहीं। जो हमारे ये एडहोक टीचर्स हैं उनको एक टाइम पीरियड के अंतर्गत कि यदि 6 महीने या 1 साल जिस भी शिक्षक ने पढ़ाया है 28 कॉलेजों में, एक ऐसा नियम लेकर के आए जब भी स्थायीकरण की प्रक्रिया हो उसको प्राथमिकता देते हुए हमारे जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन के साथ हम बैठेंगे, डीटीए बैठेगा और इस लड़ाई लड़ेगा कि यह इतने समय से पढ़ा रहा है ये शिक्षक, तो इसको इसी कॉलेज में स्थायी किया जाए। ये हमारा पहला एजेंडा होगा। दूसरा एजेंडा होगा, पहला एजेंडा वही था स्थायीकरण और उसका समायोजन और स्थायीकरण। दूसरा एजेंडा यही है कि लंबे समय से पढ़ा रहे इन कॉलेजों में उनको जो है स्थायी कराना। ये हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सामने इस एजेंडे को, इस प्रस्ताव को जल्द ही लेकर के जा रहे हैं और वहीं से ये अधिसूचना जारी कराएंगे कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में वे शिक्षक जो लंबे समय से एडहोक पढ़ा रहे हैं, दिल्ली सरकार उनको जल्द ही स्थायी करने जा रही है। सर, ऐसा नहीं हो सकता कि भविष्य में
ये आप 3 साल 2 साल जो एक ट्रेनर और किसी टीचर ने पढ़ाया है, एडहॉक की समय सीमा 3 साल की रहेगी, कोई ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, देखिए अभी जो है पहले 4-4 महीने के बाद एक रिचार्ज कूपन की तरह से इनको हर उससे गुजरना पड़ता था और प्रिंसिपल के पास जाकर के कि सर मेरा जो है एडहॉक का लेटर दे दीजिए, एक रिचार्ज कूपन की तरह से। लेकिन जब से 5 दिसंबर 2019 का पत्र आया है, हमने अपने तीसरा एजेंडा हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी ईसी और एसी में पास करते हुए उस सर्कुलर को हर कॉलेज के प्रिंसिपल को भेजा जाए। जब तक कि 5 दिसंबर 2019 का पत्र लागू नहीं हो जाता तब तक एक संशय सा बना हुआ इन टीचर्स के बीच में कि हमें कभी भी किसी भी समय जो है निकाल दिया जाएगा। जब वह वो सर्कुलर जारी हो जाएगा उसके बाद कोई भी प्रिंसिपल इनको किसी भी आधार पर जब तक कि परमानेंट अपॉइंटमेंट का प्रोसेस शुरू नहीं हो जाता या स्थायीकरण या समायोजन नहीं हो जाता तब तक कोई भी प्रिंसिपल इनको निकाल नहीं सकता। तो हमारा ये मांग है अपनी सरकार से भी और दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से भी कि आप ईसी में ला करके तुरंत 5 दिसंबर 2019 के पत्र को लागू करें और लागू करके उसको जो है तुरंत उन शिक्षकों के लिए, जिससे कि जो है वो शिक्षक जो है ये महसूस ना करे कि मैं एडहॉक हूँ, और जल्द से जल्द परमानेंट अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया या समायोजन की प्रक्रिया वो शुरू हो जाए।